नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। 14 जून की तारीख वो युवा कभी नहीं भूल पाएंगे जो भारतीय सेना की वर्दी पहनने का ख्वाब देखते हैं। भारत सरकार ने उन युवाओं के सपनों को साकार करने का काम किया जिनका सपना सिर्फ सेना में ही जाने का होता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस योजना की घोषणा की। सरकार की इस योजना का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम से देश की सबसे बड़ी समस्या से निजात पाने की भी मदद मिलेगी। कैसे आप भी बन सकते हैं अग्निवीर, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने 14 जून को रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की। इसके तहत सैनिकों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था। इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए भर्ती हो सकेंगे। इस योजना को अग्निपथ स्कीम नाम दिया गया है। इसके तहत युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर. हरिकुमार की मौजूदगी में सेना की अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर कहा गया कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सैन्य सेवा की प्रोफाइल को यूजफुल रखा जाए। इससे युवाओं की हेल्थ और फिटनेस लेवल भी अच्छा रहेगा। इस योजना के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराएगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। बेहतर पैकेज, सेवानिधि पैकेज और डिसेबिलिटी पैकेज की भी घोषणा की गई है। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवानिधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा। 34 साल तक बढ़कर ये 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि दी जाएगी। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीरों की भर्ती पूरे देश में आयोजित की जाएगी। मेरिट में आए युवाओं को इसमें चुना जाएगा। चुने गए कैंडिडेट्स बतौर अग्निवीर 4 साल तक सेना में सर्विस देंगे। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। इसके बाद वो समाज में एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर अनुशासित जीवन जी सकते हैं। मेरिट के आधार पर और सेना की जरूरत के हिसाब से सेना 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समायोजित कर सकती है। होलोग्राफिक्स, नाइट फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस होंगे जवान। हेडलाइन टारगेट सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे। इसके लिए 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक ट्रेनिंग दिए जाएंगे। 17.5 से 21 साल उम्र के युवा इसमें नौकरी पा सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। ये रक्षा बलों का खर्च और उम्र घटाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। 4 साल के बाद 80% सैनिकों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और आगे रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सेना उनकी मदद करेगी। देश की सेवा कर चुके ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरियां आरक्षित करने में विभिन्न कॉरपोरेशंस को भी रुचि होगी। सशस्त्र बलों का शुरुआती अनुमान है कि अगर योजना के तहत अच्छी खासी संख्या में सैनिकों की भर्ती हुई तो वेतन, भत्तों और पेंशन के मदद से हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। रिक्तियां होने की स्थिति में योजना के तहत भर्ती सर्वश्रेष्ठ युवाओं को सेना में बने रहने का अवसर भी मिल सकता है। सैन्य मामलों के विभाग ने योजना बनाने से पहले 8 देशों के इसी तरह के मॉडल का अध्ययन किया था।
अग्निपथ स्कीम देश के लिए हर लिहाज से बेहतर है। इस योजना के तहत सेना में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। नया खून, नया जोश सेना को ज्यादा ताकत देंगे। इस योजना से सेना में ज्यादा से ज्यादा खाली पदों को भरा जा सकेगा। सरकार के इस कदम से देश को आंतरिक और बाहरी तौर पर भी मजबूती मिलेगी। युवाओं का अग्निवीर बनने का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।